मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान हिंसा, मुसलमान ये, मुसलमान वो। दिस इज द थिंकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ। कैसे सही समझा? क्योंकि मैं पढ़ा, मैं यूट्यूब पे आया, मैंने पैसे की लालच में वीडियो बनाया, तब जाके मुझे इस्लाम का पता चला ना। ये भी मैंने पैसों के लिए, व्यूज के लिए बनाई थी, और मैं इस चीज को सच बोल रहा हूँ सीना ठोक के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम रिएक्शन देंगे कि किस तरह से यज़दान शेख ने परम से यज़दान शेख की जर्नी तय की है। तो आज हमारी वीडियो का रिएक्शंस यज़दान शेख की जर्नी पर है और हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। वो है कि मेरा जो प्रीवियस रिलीजन क्या था, ठीक है, वो मैं आप सबको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं इस चीज़ को आज क्लियर करता हूँ। पहले हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर पे ऐसा था कि आप सब भगवानों को मानो, लाइक इंसानियत को मानो। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको इंसानियत की सेवा करनी है, आपको इंसान बनना है, आपको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, उसको अच्छे से देखना है। हमारे मॉम डैड ने हमें यही सिखाया है बचपन से। एंड मैं समझता हूँ कि ये तालीमात की वजह से आज मुझे सच्चाई का पता चला और मैंने इस्लाम कबूल किया। यही एक रीज़न था कि हमें बचपन से इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया है। एंड मैं इस्लाम से रिलेट इसलिए कर सकता हूँ बिकॉज बचपन से मेरे डैडी को मैंने ज़कात देते हुए देखा है, गरीबों का भला करते हुए देखा है, बचपन से देखा है, आज तक देखा है। अगर वो किसी भी इंसान को किसी प्रॉब्लम में देखते हैं तो वो हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। एंड ये चीज़ ना इस्लाम सिखाता है, राइट। एंड यही इस्लाम कहता है और यही इस्लाम में बताया जाता है। तो इस चीज़ से मैं और ज़्यादा रिलेट हुआ इस्लाम से। अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मेरे डैडी जो है सरदार हैं, दिखते सरदार हैं, तो आप हिंदू सिख कैसे? तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, घर पे कोई भी मतलब सबको मानते हैं। तो हमारे घर पे ऐसा था कि हम सब जगह जाते थे, ठीक है, हर जगह पे, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब जगह जाते थे। जैसे कि मैंने बताया, इंसानियत की सेवा यही बचपन से सिखाया गया है। एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ स्पेशली मेरे मॉम डैड के लिए, बिकॉज उनकी वजह से मुझे लगता है कि उनकी जो तरबियत है, जो उन्होंने अपने बच्चों को दी है, जो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है, हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट करना जो सिखाया है, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना। और कुरान भी सेम चीज़ बोलता है कि हमें हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें किसी भी मज़हब के बारे में और किसी भी खुदा के बारे में कोई तौहीन नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला आपको कितना भी उकसाए। और कुरान में भी सेम लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, आप किसी के माबूद की तौहीन ना करो। अगर आप उसके माबूद की, उसके खुदा की तौहीन करोगे तो वो इंसान आपके खुदा की भी तौहीन करेगा, राइट। तो आपको उस मजलिस में भी बैठना नहीं है जहाँ पे ऐसी बातें हो रही हो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बैठ के चुप करके बैठोगे भी, देन ऑल्सो यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इस्लाम। इस्लाम के बारे में मुझे कैसे पता चला? तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया, क्योंकि इस्लामिक वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आते थे कंपेयर टू अदर वीडियोस, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो मूवीज़ के रिएक्शंस हो। बट इस्लामिक वीडियोस, एर्तुगरुल गाजी बहुत चल रहा था उस टाइम पे, भाई साहब मेरे को अभी याद आया, एर्तुगरुल गाजी भाई, हमने एर्तुगरुल गाजी पे भाई मेरे भाई बहन ने मिलके इतने रिएक्शन दिए। और भाई 1-1 लाख। सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला हरमन कौन सा वीडियो था? ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटीन। हाँ, ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटीन पहला वीडियो हुआ था जो वायरल हुआ था, 1 लाख व्यूज आए थे उस पर। बस हम उसके पीछे हाथ धो के बढ़ गए फिर एर्तुगरुल गाजी पे। भाई एर्तुगरुल गाजी देखते देखते ना इस्लाम के बारे में जो थिंकिंग थी 360 डिग्री चेंज हो गई भाई, 360 डिग्री। इस्लाम को पता है क्या समझता था मैं? अगर सपोज कोई बंदा मुस्लिम है, राइट, तो हमारे दिमाग में आता था लाइक मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान हिंसा, मुसलमान ये, मुसलमान वो। दिस इज द थिंकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ। सबकी थिंकिंग यही है, आप समझ रहे हो? क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं असली मुसलमान कैसा होता है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनको का जो फर्ज है, जो रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है कि आपको जो पैगाम है लोगों तक पहुंचाना है सही तरीके से, उनसे प्यार से पेश आना है, उनसे अच्छे से पेश आना है, सो दैट सामने वाला आपको देख के खुश हो, आपके दीन को स्टडी करे कि भाई ये बंदे में क्या है ऐसा,
ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये इतना प्यारा कैसे है, इतना हम्बल कैसे है, इतना हेल्पफुल कैसे है। नहीं, आज के बंदे गालियां देंगे, दारुएं पीएंगे, सिगरेट पिएंगे हैं, फिर उसके बाद धोखा देंगे, चीट करेंगे गर्ल्स को, बॉयज को, सारी चीजें करेंगे, अपनी बीवी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, सारे गलत काम, सारे गलत काम। आप सोचो अगर आप ऐसी चीज करोगे तो अपने दीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? कौन सही समझेगा आपके दीन को? मैंने कैसे सही समझा? क्योंकि मैं पढ़ा, मैं यूट्यूब पे आया, मैंने पैसे की लालच में वीडियो बनाया, तब जाके मुझे इस्लाम का पता चला ना। बट आप सही से कर सकते थे ना, अपनी सोसाइटी में आप उस चीज की अवेयरनेस कर सकते हो। अगर आप अच्छे से रहोगे तभी तो आपके दीन को कोई अच्छे से समझेगा। यार ये चीज ना मेरे को बहुत हर्ट करती है दिल में, सच कह रहा हूँ, क्योंकि इतना प्यारा हमारा दीन है और बदनाम करके रखा है लोगों ने, और वो भी हमारे लोगों ने। ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि आपको अपने दीन का रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा। अगर मुझसे आज की डेट में कोई बात करता है ना, तो मुझे लास्ट में ये बोलेगा कि परम भाई आप बहुत हम्बल हो, आप बहुत हेल्पफुल हो, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने दीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर वो पूछेगा भाई व्हाट रिलीजन यू बिलोंग्स टू, आई विल से आई एम मुस्लिम। मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदमों पे चलता हूँ। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ऐसा इंसान हूँ। ओए सामने वाला भाई बोलेगा कि मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी जानना है, एटलीस्ट जाने तो सही। सामने वाला जानेगा तो उसका एटलीस्ट माइंड तो चेंज होगा कि भाई इस्लाम सही है, इस्लाम खराब नहीं है, लोग खराब। तो उससे दुनिया को छोड़ के ना आप चेंज हो गए, ठीक है। तो इस्लाम मैंने सीखा यूट्यूब से, यूट्यूब का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और मैंने मोहम्मद सब के लिए जो ये सीरीज आप देख रहे हो, मोहम्मद सब के लिए, शीद मिफ्ताही साहब की जो ये सीरीज है, ये सीरीज की वजह से मुझे इस्लाम का बहुत कुछ पता चला। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता चला, सहाबा के बारे में पता चला, सारी जंगों के बारे में पता चला। मतलब किस चीज़ के बारे में नहीं पता चला बताओ, इतनी सारी चीज़ों के बारे में इस सीरीज से मुझे पता चला। जब मैंने पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए बनाई थी, और मैं इस चीज़ को सच बोल रहा हूँ सीना ठोक के, पता नहीं ये ठोक के पता नहीं क्यों बोलता हूँ। मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट हाँ आ जाता है, पंजाबी हो ना, क्या करूँ। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी 2021 स्टार्टिंग में, एंड ये सीरीज खत्म होने के बाद हमने इसके बाद स्टार्ट किया कुरान क्लास उर्दू ट्रांसलेशन। हमने सोचा और ऑडियंस को ग्रैब करते हैं, राइट, और ऑडियंस आएगी और एंगेजमेंट होगी, व्यूज आएंगे और ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, राइट। तो उसके लिए हमने कुरान उर्दू ट्रांसलेशन स्टार्ट किया, खत्म। फिर उसके बाद समझ रहे हो आप, खत्म। मतलब बंदा कुरान सुने और उसको हिदायत ना मिले, मतलब इधर दिल में ना बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो गया इस्लाम। अगर मैं किसी मुसलमान को देखता था ना, मतलब ये चेंज होने के बाद, मतलब मेरे को पता लगने के बाद, तो मेरा जो देखने का नज़रिया था ना मुसलमान को, वो बहुत प्यारा हो गया, पता है। मतलब इतने प्यार से देखता था ना मैं, मतलब दिल खुश होता था उसको मिलके, किसी भी मुसलमान। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो बड़ा है, छोटा है, गरीब है, अमीर है, जो भी है, कोई भी मुसलमान आए ना तो मेरी उसको इज्जत करने को मेरे को दिल से होता था कि मैं उसकी इज्जत करूँ, राइट। क्योंकि कुरान में क्या क्या लिखा है भाई, क्या क्या लिखा है, आप समझ रहे हो। 1 साल में कुरान कंप्लीट किया हमने, रमज़ान तक। 2021 से लेके 2022 के रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया था अकेले। यस, मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, आज से ठीक 1 साल पहले। आज मेरा बर्थडे है, एंड मैंने आज से 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। एंड मुझे अभी भी याद है, हमने घर चेंज किया था उस दिन नहीं, उसके 1-2 दिन बाद, मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद। एंड उसके साथ साथ जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, तभी मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया था। अब्दुल शकूर भाई, अगर वो देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करा। उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि भाई ये तुझे बोलना है, ये ऐसे रुकू होता है, ऐसे सजदा होता है, सना कैसे पढ़ी जाती है, सना याद की मैंने। भाई मेरे को नहीं हो रहा था याद, में टाइम लगता है यार, बट हो गया मुझे याद, मैं सब याद आता, मैं अभी मुझे सब आता है, एंड मैं बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ सकता हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है। 1 साल से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, आप सोचो
जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़े, भाई मेरी सक्सेस ना ऐसे डर रॉकेट जैसे गई है जब से मैं नमाज पढ़नी स्टार्ट की है। सच कह रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप नमाज पढ़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये वो। देखो यार, वो नमाज हम अपने लिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें नंबर बनाने अपने, ये हमारा टेस्ट है, राइट। और अगर आप नंबर ही बनाओगे 0, मैंडेटरी सब्जेक्ट ही आपका अगर पूरा नहीं है तो क्या ही होना है आपका, राइट। थर्ड टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चीज व्हेन आई एक्सेप्टेड इस्लाम। इस्लाम मैंने कब कबूल किया? मैंने इस्लाम कबूल किया था 2022 के रमजान में। आय हाय हाय माशाल्लाह, 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, शहादत दी थी। आय हाय हाय, मैं अभी भी वो चीज़ मुझे याद है एंड मैं बहुत खुश था उस दिन। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, किसी से भी नहीं, किसी को नहीं बोला, सच कह रहा हूँ। नो वन, मेरे और अल्लाह के बीच में था वो, जो था मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में, और कोई भी उसमें मुलव्विस नहीं था। मतलब आप समझो, मैं नीचे बैठ के मेरे अल्लाह के लिए मैंने शहादत दी, मेरे अल्लाह को मैंने माना, ठीक है। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आखिरी पैगंबर माना। एंड जान दो यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगा अभी बहुत ज़्यादा। इट वॉज अलग फीलिंग थी यार, बहुत बहुत अलग फीलिंग थी वो, मैं बता नहीं सकता हूँ। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि जब से मैंने नमाज़ पढ़नी स्टार्ट की है, जैसे ही मैंने रमज़ान में इस्लाम कबूल किया था, तब से ही मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मैं मस्जिद में नहीं पढ़ता हूँ, मैं घर पे पढ़ता हूँ। ये मेरी एक खामी है, मैं भी एक सही परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट मेरे काम की वजह से मुझे घर में पढ़नी पड़ती है, बट मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। एंड मैं उस चीज़ को कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता, बिकॉज अगर आप मुस्लिम हो आपको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, नमाज नहीं पढ़ोगे तो आप काहे के मुस्लिम। तो 1 साल हो गया मुझे इस्लाम कबूल किए। एंड आपको पता है कि मतलब जब हमारे दिल में ईमान होता है ना, मतलब आपको पता है बंदा ना बहुत इमोशनल होता है बहुत सारी चीज़ों में लेके, अल्लाह को लेके स्पेशली। अभी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने हदीस कुदसी बताया था दैट अल्लाह फरमाते हैं कि ए बनी आदम, ए आदम की औलाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। मतलब ये चीज़ जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी था, मैं फूट फूट के रोया था, सच कह रहा हूँ। मतलब यार अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है, ये धरती तो कुछ भी नहीं है, इसके जैसी कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, कितनी सारी, अगर आप साइंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह वो सारे जहान का मालिक है, और अल्लाह ताला हम ऐसे इंसानों से बोल रहा है जो इंसान अल्लाह को भूल गया है, उसको बोल रहा है बनी आदम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। इट इज़ नॉट राइट कि जो इंसान करता है ना अभी, इट्स नॉट राइट। एटलीस्ट हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये था हमारा रिएक्शन यज़दान शेख की वीडियो पर। यज़दान शेख ने परम से यज़दान शेख की जर्नी हमारे साथ शेयर की। यज़दान शेख ने 2022 में इस्लाम को कबूल करा। 1 साल तक यज़दान शेख बिल्कुल किसी के सामने बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होने दिया कि यज़दान शेख इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। यज़दान शेख ने अपनी वीडियो में ये बात भी शेयर की कि किस तरह से पहले वो इस्लामिक वीडियो पे जो रिएक्शन देते थे सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए देते थे। यज़दान शेख चाहते तो ये बात छुपा भी सकते थे, लेकिन यज़दान शेख ने साफ साफ बोला कि वो जब वीडियो बनाया करते थे, इस्लामिक रिएक्शन जो दिया करते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए दिया करते थे कि व्यूज़ आएँ और अच्छी इनकम हो। लेकिन धीरे धीरे जब यज़दान शेख इस्लाम को सीखने लगे और इस्लाम को जानने लगे, धीरे धीरे यज़दान शेख की दिलचस्पी इस्लाम में बढ़ने लगी। फिर यज़दान शेख ने प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरीज़ देखना स्टार्ट करी। उस सीरीज़ से यज़दान शेख ने काफ़ी कुछ सीखा और फिर इस्लाम को कबूल कर लिया। हालांकि शुरू में यज़दान शेख ने बिल्कुल भी नहीं ज़ाहिर होने दिया था पूरे 1 साल तक,
लेकिन फिर यज़दान शेख ने सबके सामने ज़ाहिर कर दिया कि यज़दान शेख ने इस्लाम कबूल कर लिया है और बहुत ही मुबारक महीने में यज़दान शेख ने इस्लाम को कबूल किया था और वो महीना रमज़ान का मुबारक महीना था। तो ये था हमारे वीडियो का रिएक्शंस यज़दान शेख की जर्नी के ऊपर, किस तरह से यज़दान शेख ने परम से यज़दान शेख बनने का सफ़र तय किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो जो भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।